तो आज इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी आप कोई मेमोरी कार्ड परचेज़ करने जाते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई होती है, काफ़ी वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, काफ़ी नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो उन सारी चीज़ों का एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है वो समझेंगे। सेकंड चीज़ के उन चीज़ों को समझने के बाद उसे आपको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से आपका जो बाइंग डिसीजन है वो बनाना है, वो समझेंगे। और थर्ड चीज़ के जो कुछ बजट ऑप्शंस होते हैं मेमोरी कार्ड्स के वो देखेंगे। स्पेशली सीएफ एक्सप्रेस कार्ड अगर आप परचेज़ करने जाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो उन सीएफ एक्सप्रेस कार्ड में कुछ बजट ऑप्शंस भी है जो मैं आपको एंड में दिखाऊँगा। और वीडियो में किसी भी टाइम पे अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर स्किप करना चाहते हो तो आप नीचे जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली वीडियो में आगे स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मेमोरी कार्ड्स के ऊपर अलग-अलग चीज़ें लिखी हुई होती है, उसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है वो एक बार समझते हैं। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो कार्ड रखा हुआ है वो आप देख सकते हो कि ये प्रोग्रेड का कार्ड है। और इसके ऊपर ये 128 जीबी जो लिखा है ये बेसिकली इसका स्टोरेज होता है। और यहाँ पर ये जो रीड एंड राइट स्पीड जो लिखी हुई होती है जो कि बेसिकली 300 एमबीपीएस और 250 एमबीपीएस लिखा हुआ है, इसको आप कभी भी कंसिडर ना करें। उसका रीज़न ये है कि ये जो है ये मैक्सिमम रीड एंड राइट स्पीड लिखी हुई होती है जो आपको कंसिस्टेंटली ये कार्ड नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये सिर्फ बड़ा-बड़ा नंबर्स कंपनी लिखती है जो कि आपको कभी भी कंसिडर नहीं करना चाहिए। आपको जो मेन ध्यान देना है वो इस पार्ट में ध्यान देना है जो कि हर एक कार्ड में अलग-अलग जगह के ऊपर लिखा होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये सोनी का जो कार्ड है अगर उसे देखोगे तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर इसमें लिखी हुई होती है। तो हर एक कार्ड का अलग-अलग जगह पर वो चीज़ लिखी हुई होती है। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे यहाँ पर एसडीएक्सी लिखा हुआ होता है जो कि करंटली जितने भी एसडी कार्ड्स हैं अगर मैं उनकी बात करूँ तो सभी में एसडीएक्सी ही आता है। लेकिन पहले एसडीएचसी नाम से एक फॉर्मेट आता था जो कि बेसिकली FAT32 राइटिंग सिस्टम वाला फॉर्मेट था। वो बहुत ही पुरानी बात है, अभी जनरली सारे में एसडीएक्सी ही आता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि अगर आप 64 जीबी से कम वाला कार्ड लेते हैं तो चांसेस है कि अभी भी आप एसडीएचसी वाला जो मेमोरी कार्ड है वो आपको कहीं पे मार्केट में मिल सकता है सस्ते में। और अगर आप गलती से वो मेमोरी कार्ड परचेज़ कर लेते हो तो उसमें जो मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ है वो 4 जीबी का ही बनता है। मतलब अगर आप कंटिन्यू रिकॉर्ड करते हो तो 4-4 जीबी के अलग-अलग उसमें पार्ट्स पड़ जाएँगे। तो अगर आप वैसा नहीं चाहते तो जस्ट मेक श्योर कि आप 64 जीबी या उससे ज़्यादा बड़ा मेमोरी कार्ड परचेज़ करें स्पेशली वीडियो के लिए। अगर आप फ़ोटो के लिए एसडीएचसी वाला 32 जीबी मेमोरी कार्ड लेते हो तो उससे कोई इतना ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं क्रिएट होगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो क्लासिफ़िकेशन है मेमोरी कार्ड के वो लिखे हुए होते हैं। अब ये जो क्लासिफ़िकेशन है इसमें जो सबसे पहला आया था वो था ये जो राउंड आप देख रहे हो, ये राउंड में यहाँ पर 10 लिखा हुआ होता है। और मैं आपको थोड़ा नज़दीक से बताता हूँ। राउंड में यहाँ जो 10 लिखा हुआ होता है बेसिकली सी में 10 लिखा हुआ होता है, मतलब कि क्लास 10 जो लिखा हुआ होता है वो लिखा है। अब क्लास 10 से मतलब ऐसा है कि ये सी के अंदर जो भी 10 लिखा हुआ होता है मतलब कि 10 एमबीपीएस की ये आपको राइटिंग स्पीड देगा। अब ये पहले 2, 4, 6 और 10 इस तरीके से आता था। और 10 जो है वो इस क्लासिफ़िकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा नंबर है। मतलब कि ये मेमोरी कार्ड मिनिमम 10 एमबीपीएस की राइटिंग स्पीड आपको देगा। अब ये जो सी के अंदर जो नंबर आता था ये पहले के मेमोरी कार्ड्स में ज़्यादा आता था। और उसके बाद जो दूसरा सिस्टम है वो यूएचएस सिस्टम है। तो यूएचएस का जो क्लास है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर बेसिकली आपको यूएचएस यू के अंदर जो 3 लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो। तो ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है कि मिनिमम इसका जो राइटिंग स्पीड है वो 30 एमबीपीएस का आपको मिलेगा ही। अब ये यूएचएस वाला जो सिस्टम है ये दूसरा सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। और जो तीसरा सिस्टम है जो कि अभी रिसेंटली चल रहा है जो कि V30, V60 या V90 का सिस्टम है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये V90 लिखा हुआ है। तो V90 से इसका मतलब ये है कि V90 अगर लिखा हुआ है तो वो मेमोरी कार्ड आपको मिनिमम 90 एमबीपीएस का राइटिंग स्पीड प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर आपको ये 10 बता रहा है, 30 बता रहा है और V90 भी बता रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये तीनों अलग-अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम है। जो सी वाला जो सिस्टम है उसमें मैक्सिमम नंबर 10 ही आता था, उसके ऊपर और कोई नंबर नहीं था। और वो पहले से लिखा हुआ आता था इसी वजह से वो अभी भी लिख करके दे रहे हैं। जो यूएचएस वाला यू के अंदर जो नंबर आता था वो मैक्सिमम 3 तक का ही गया था। तो 30 एमबीपीएस का उसका स्पीड है और वहाँ तक का ही वो गया था, उसके ऊपर वो नंबर कभी गया ही नहीं। इसी वजह से यू के अंदर जो 3 है वो अभी भी लिख करके देते हैं। लेकिन बेसिकली अगर अभी आप करंटली कोई मेमोरी कार्ड परचेस कर रहे हो तो आपको मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये V30, V60
और V90 जो लिखा हुआ आता है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है ये बेसिकली आपका जो UHS है, UHS-1 और UHS-2 वो बताता है। अब UHS-1 और UHS-2 से क्या डिफरेंस आता है, तो UHS-2 के जो मेमोरी कार्ड होते हैं उसमें यहाँ पर आपको ये 2 बस दिए होते हैं, जिससे बेसिकली आपका राइटिंग एंड रीड का जो स्पीड है वो फास्ट हो जाता है। अगर आप कोई UHS-1 वाला मेमोरी कार्ड परचेस करते हो जो कि बेसिकली इस तरीके का आता था, तो अगर वो आप परचेस करते हो तो उसमें बेसिकली आपको यहाँ पर ये सिंगल लेन ही मिलेगी बसेस की। तो इससे बेसिकली आपका जो रीड एंड राइट स्पीड है वो कम हो जाता है। लेकिन UHS-2 अभी करंटली ज़्यादा देखने में आता है, स्पेशली V60 और V90 मेमोरी कार्ड्स में। और अगेन आपको मेमोरी कार्ड परचेस करते वक्त सिर्फ ये जो V90 है यही आपके लिए मेन डिटेल है। अगर आप रिसेंटली कोई अपग्रेडेड मेमोरी कार्ड परचेस कर रहे हो तो V30, V60 या V90 वही आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी कंपनीज लिखती है, वो किसी भी तरीके का आपको एक सेंस क्रिएट नहीं करेगा आपके डिसीजन में, क्योंकि ये जो नंबर्स है ये जनरली हाईएस्ट जो इनकी स्पीड होती है वो बताते हैं। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो अगर सबसे पहले अगर आप फोटोग्राफर हो तो फोटोग्राफी के लिए V30 का जो मेमोरी कार्ड होता है वो भी इनफ हो जाता है। लेकिन अगर आप बर्स्ट शूटिंग ज़्यादा करते हो, ज़्यादा फाइल्स एक साथ कैप्चर करते हो और बहुत ज़्यादा आपका जो मेमोरी कार्ड है उस पर लोड आता है, तो डेफिनेटली आप V60 या इवन V90 भी परचेस कर सकते हो अगर आपका उस तरीके का वर्क है तो। अदरवाइज़ नॉर्मल सिनारियो में V30 का भी जो मेमोरी कार्ड होता है वो मोर देन इनफ हो जाता है फोटोग्राफी के केस में। लेकिन ये सारी जो डिटेल्स है ये जनरली जो वीडियो शूटर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप वीडियो शूट करते हो और से फॉर एग्जांपल अगर आप 1080p में शूट करते हो तो V30 का जो मेमोरी कार्ड है वो आपके लिए इनफ हो जाएगा। और अगर आप 8K शूट करना चाहते हो, 4K शूट करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आपको V90 का भी मेमोरी कार्ड लेना पड़े, या तो फिर V90 से जो ऊपर आता है CF एक्सप्रेस का जो मेमोरी कार्ड आता है जो इससे भी ज़्यादा फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है, आपको वो भी परचेज़ करना पड़े। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी मेमोरी कार्ड के बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि वो 8K शूट करता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि 8K हर एक कैमरा का जो रिज़ॉल्यूशन है, जो बीट रेट है वो सेम होगा। बिकॉज़ हो सकता है कि V30 के मेमोरी कार्ड में भी आप 4K रिकॉर्ड कर सको। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जो क्लासिफ़िकेशन के हिसाब से उसके अंदर जो रिज़ॉल्यूशन है वो आप सेव कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिंपल है कि जो भी आपके कैमरा है उसमें जो बीट रेट के हिसाब से जो डेटा सेव होता है, उस बीट रेट के हिसाब से आपके लिए जो मेमोरी कार्ड बेस्ट रहेगा आपको वही परचेज़ करना चाहिए। और वीडियो के केस में स्पेशली अगर आप से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 4K शूट करते हो, तो 4K में अगर आप 25 FPS शूट करते हो तब भी बीट रेट अलग जाता है, और अगर आप 120 FPS शूट करते हो तब भी जो बीट रेट है वो अलग जाता है। और एट द सेम टाइम अगर आप 8 बिट कलर कोडेक में काम करते हो तब भी बिट रेट अलग जाता है, और अगर आप 10 बिट कलर कोडेक में काम करते हो तब भी बिट रेट अलग जाता है। तो बेसिकली किसी भी कैमरे का रिज़ॉल्यूशन है वो उसके अंदर भी अलग-अलग उसमें बिट रेट्स दिए हुए होते हैं जो आपको स्टडी करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो मेमोरी कार्ड परचेज़ करने का डिसीज़न है वो लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बॉक्स के ऊपर 8K लिखा है या 4K कंपैटिबल लिखा है तो वो आपको उतनी स्पीड प्रोवाइड करेगा ही। हो सकता है कि V30 का भी जो मेमोरी कार्ड है वो आपके काम के हिसाब से आपके लिए मोर देन इनफ हो। तो मेक श्योर कि आपका जो भी कैमरा ब्रांड है, जो भी कैमरा आप यूज़ करते हो, उसमें किस तरीके का बिट रेट और कितना ज़्यादा डेटा अपलोड होता है, राइट होता है मेमोरी कार्ड में, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो मेमोरी कार्ड है वो आपको परचेज़ करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सोनी का जो कैमराज़ होते हैं उनमें जनरली बहुत ही डिटेल में जो बिट रेट्स लिखे हैं उसके सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। तो वहाँ से आप ईज़िली डिफ़ाइन कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर बिट रेट के हिसाब से कौन-सा मेमोरी कार्ड आपके लिए सूटेबल रहेगा। कोई भी पर्टिकुलर बिट रेट के ऊपर से आपका जो मेमोरी कार्ड का जजमेंट लेते हो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैमरा में बिट रेट्स होते हैं वो जनरली मेगा बिट होता है, और जो मेमोरी कार्ड है उसके ऊपर जो बिट रेट होता है वो जनरली, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर V90 है तो वो 90 मेगाबाइट होता है, जो कि 90 मेगाबाइट और 90 मेगाबिट में बहुत डिफरेंस है। मेगाबिट जो होता है वो बेसिकली 8 मेगाबिट मिल करके 1 मेगाबाइट बनता है। तो वो चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा आपका जो कैमरा है उसमें जो नंबर दिया हुआ है उसको बेसिकली 8 से डिवाइड कर लेना, और देख लेना कि आपका जो मेमोरी कार्ड है अगर वो V90 है तो V90 की कंपैरिज़न में आपका जो कैमरा है उसमें डिवाइड करने के बाद 90 से नीचे का नंबर आता है तो आपका मेमोरी कार्ड कंपैटिबल है। अब ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, लेकिन जैसे-जैसे आप इस चीज़ को स्टडी करोगे, आप डेफ़िनेटली इसको ईज़िली समझ पाओगे।
ओके, सो अभी तक हमने जो अंडरस्टैंड किया वो एसडी कार्ड्स को अंडरस्टैंड किया। अब अगर आप 4K में बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रेम रेट पर काम करते हो या अगर आप 8K में काम करते हो और बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट है कि आप V90 से भी ज़्यादा स्पीड वाला मेमोरी कार्ड चाहते हो, जो कि बेसिकली CF एक्सप्रेस का टाइप ए, टाइप बी, जो भी मेमोरी कार्ड आप प्रेफ़र करो आपकी कैमरा ब्रांड के हिसाब से, तो आप डेफ़िनेटली वो भी परचेज़ कर सकते हो। अब CF एक्सप्रेस अगर आप परचेज़ करते हो तो उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और जनरली सोनी, प्रोग्रेड, बहुत बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो CF एक्सप्रेस के जो अलग-अलग टाइप के कार्ड आते हैं, वो बनाते हैं, लेकिन उनमें सभी में जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और काफ़ी इनअफोर्डेबल वो प्राइस जो है वो होता है। और इवन जो मेमोरी कार्ड है उसके अलावा उसका जो कार्ड रीडर है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आप अफोर्डेबल ऑप्शन चाहते हो तो डेफ़िनेटली आप होमन कंपनी का ये जो मेमोरी कार्ड है उसके साथ जा सकते हो, और ये मेरे हिसाब से CF एक्सप्रेस टाइप ए और टाइप बी के जो कार्ड है वो आपको यूज़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो मेमोरी कार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं और इनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। इवन राइट स्पीड तो इनकी फास्ट होती ही है, लेकिन अगर आप डेटा कॉपी करते हो तब भी ये बहुत ही ईज़िली और बहुत फास्ट डेटा कॉपी कर देते हैं। और ये होमन कंपनी जो है ये बेसिकली 10 इयर्स की आपको वारंटी प्रोवाइड करती है अपने मेमोरी कार्ड्स के ऊपर, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। तो डेफ़िनेटली आप इनको चेकआउट कर सकते हो। इनकी जो सारे मेमोरी कार्ड जो मैंने बताया उनकी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।